देखो इसमें दिया है एक आयताकार कागज़ की लंबाई 12 सही 1/12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है, तो कागज़ का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो इसमें दिया है कोई आयताकार कागज़ है, तो आयत को सबसे पहले हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो आयत तो आप सभी लोगों को पता होगा ना, आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, बराबर होने का मतलब क्या है, ये जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही ये होगा, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें लंबाई हमें दिया है 12 सही 1/12 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर है, सॉरी। देखो लंबाई दी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। अब देखो ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ में गुणा, इसके साथ में प्लस, तो 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लंबाई इतनी है तो ये वाली लंबाई भी उतनी ही होगी ना। ठीक है, अब चौड़ाई इसमें हमें दिया है किसके बराबर है, 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। अब ये भी मिश्रित भिन्न है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसके साथ में गुणा होगा ये संख्या, इसके साथ में प्लस, तो 10 दिए 30 और 2 कितना हो जाएगा ये 32, तो 32/3 ही आ जाएगा। अब देखो ये 32/3 है तो ये भी 32/3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने निकालना क्या है, परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। लंबाई हमें दी है यहाँ पे कितनी है, 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। देखो 25/2 लिखो या ये लिखो एक ही बात होती है। वैसे ही चौड़ाई हमें दी है, चौड़ाई कितनी है 32/3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 32/3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे परिमाप। अब देखो ये जो परिमाप होता है, जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है, परि का मतलब होता है पूरी, माप का मतलब होता है मापना। मतलब ये जो आयत हमें दिख रहा है इसको हमें पूरा मापना है, तो कैसे मापेंगे, जैसे हम यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े होंगे तो मापने के लिए हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक फीता लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे ना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से लेकर दोबारा यहाँ पे आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमने इसको, चाहे वो कोई खेत हो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने पूरा माप दिया। तो सेम टू सेम यही चीज़ हम करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम खड़े हो गए, यहाँ से यहाँ गए, तो कितना है ये 25/2 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25/2। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 32/3 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 32/3, प्लस उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे कितना है 25/2 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 25/2। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ से दोबारा यहाँ पे आ गए लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये है यहाँ पे 32/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 32/3। अब देखो हम कह सकते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो हमने इस खेत को पूरा माप दिया। ये क्या है, जो भी कागज़ है, कागज़ आयताकार कागज़ है, तो इसकी लंबाई को पूरा माप दिया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक भिन्न है, और भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हर समान करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है 3 है, फिर 2 है 3 है, मतलब 2 और 3। अब देखो 2 और 3 को मुझे समान करना है, तो पहले इनका लॉसो लेते हैं ना। लॉसो ले लो, या मैंने आपको बोला था कि आपको दिख रहा है कि ये संख्या यहाँ पे 3 आ रही है, तो इस संख्या का यहाँ पे गुणा कर दो। तो अगर मैं 3 का गुणा यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा, और 2 यहाँ पे आ रहा है तो 2 का गुणा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। तो सेम टू सेम इसमें इन दोनों में भी करेंगे। 3 यहाँ पे दिख रहा है तो 3 का गुणा यहाँ, 2 यहाँ पे दिख रहा है तो 2 का गुणा यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये कितना आ जाएगा 25 × 3, तो 25 दिया 75 होता है, 75/3 दूनी 6 ये आ जाएगा, और 32 दूनी ये हो जाएगा 64 और बटे में 3 दूनी 6। ठीक है, 25 थी 75 बटे में ये हो जाएगा 6, और प्लस में 32 दूनी कितना होता है 64 और बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब देखो इनका हर समान हो गया ना, तो इसका मतलब अंश में जो संख्या आएगी उसको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75 + 64 + 75 + 64। ठीक है, यहाँ पे 64 है। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ के कितना आ रहा है, देखो इन सबको एक ही साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 9। ठीक है, 9 और 4 13, और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो 18 को यहाँ पे मैं 8 लिख सकता हूँ, तो हासिल हो जाएगी 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, तो 6 और 1 हासिल 7 और 7 14, 14 और 7 21 और 6 ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 21 और 6 होता है 27। तो यहाँ पे आएगा 278 और बटे में आएगा 6। ठीक है, अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, इसको मैं 2 से काट सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सम संख्या आ रही है, यहाँ पे भी। तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको अगर मैं 2 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 2, फिर 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 139/3 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सारे सेंटीमीटर हैं तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे चौथे का कितना आ रहा है 139/3 आ रहा है और यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है। परिमाप का डायरेक्ट फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब लंबाई हमारे पास है कितनी 25/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2 और चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे 32/3 है तो 32/3 हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमारे आंसर आएगी। तो अगर आपको फार्मूला याद है, देखो ये जो सूत्र है इसको आपको याद करना पड़ेगा, जबकि ये चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको सूत्र याद नहीं भी है तब भी हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट करना, उसके बाद यही आंसर आएगा। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है दी हुई आकृति में, ये जो आकृति हमें यहाँ पे दी गई है इसमें पहला पार्ट इसमें दिया है त्रिभुज ABE। त्रिभुज ABE मतलब ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा इसकी बात हो रही है। ठीक है। और दूसरा दिया है आयत BCDE। आयत BCDE मतलब ये जो आयत आपको यहाँ पे दिख रहा है इसकी बात हो रही है। का परिमाप ज्ञात कीजिए। इनका हमें परिमाप निकालना है। किसका परिमाप ज़्यादा है ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी, त्रिभुज ABE का परिमाप। अब देखो परिमाप का मतलब मैंने आपको बोला था, परि का मतलब पूरी, माप का मतलब होता है मापना। मतलब ये जो त्रिभुज हमें यहाँ पे दिया है इसको हमें क्या करना है, पूरा मापना है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड है। ये जो त्रिभुज हमें यहाँ पे दिख रहा है इसको हमें पूरा मापना है। तो पूरा हम कैसे मापेंगे इसको, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब हमने इसको पूरा माप दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो इसकी भुजा की लंबाई हमें दी है 2 सही 3/4 है। ठीक है। प्लस फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 सही 3/5। ठीक है। प्लस फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2। अब यहाँ पे आपको मिश्रित भिन्न दिख रही है तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में प्लस होगा, तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा, ये 11/4। ठीक है। प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 5 थी 15, 15 और 3 कितना होगा 18, तो ये हो जाएगा 18/5 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2। ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये क्या आ गई, एक भिन्न आ गई। तो भिन्न को सॉल्व करने के लिए पहले हर समान करते हैं। तो 4, 5 और 2 इनका हमें लॉसो लेना होगा। तो लॉसो कितना आ रहा है इनका, 20 इनका लॉसो आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इसको मुझे 20 बनाना है। तो 20 कैसे बनाऊंगा मैं इसको, अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करना होगा। और ये जो 5 है इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 5 को 20 तब होता है, तो यहाँ पे भी 4 से गुणा करना होगा। अब ये 2 है इसको मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करेंगे। अब देखो गुणा करके आपको दिख रहा होगा कितना कितना आ रहा है, ये 11 पंजे 55 ये हो गया, 5 चौको 20 ये हो गया। ठीक है। 18 चौको कितना होता है, 8 चौको 32 को 2, 4 एकम 4 और 3 7, 18 चौको 72 ये हो गया और 5 चौको 20 ये हो गया। ठीक है। तो 10 गुणा 5 करेंगे ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 20। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो आपको दिख रहा होगा हर समान हो गया। तो यहाँ पे बटे में तो आ जाएगा 20, फिर इनको जोड़ेंगे तो 50, ये 55 मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, 55 प्लस 72 प्लस 50। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 55 और 72। तो कितना होगा, 5 और 2 7 और 7 और 5 12, 127। फिर इसमें 50 भी जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 5 और 2 7 और 1। तो ये हो रहा है हमारे पास टोटल 177/20। ठीक है। तो ये हो जाएगा 177/20 सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज का परिमाप तो ये हमारे पास आ रहा है। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि लॉसो मैंने 20 क्यों लिया, इसका सिंपल सा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आ रहा था ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। अब देखो 4 के अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2, 5 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, वैसे ही 2 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब इसमें हम ऐसे करना है कि सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 5। तो ये जो 5 है इसको हमने यहाँ पे ले लिया, तो अब ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे दिया है 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है क्या, कहीं पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 भी हटा दो, देखो यहाँ से भी 2 हटेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो 1 2 यहाँ से भी हट जाएगा, तो केवल क्या बचा मेरे पास, ये वाला 2 बचा। अब ये वाला 2 इसके पास नहीं है तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, तो यहाँ पे डायरेक्ट 20 ही हो जाएगा और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है।
तो पहली चीज़ तो ये हो रही है। अब दूसरी चीज़ जो चतुर्भुज है उसका भी परिमाप निकाल दो, तो यहाँ पे लिखेंगे अब चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज कौन सा है ये, बी सी डी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी डी ई, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप मतलब इसको भी हमें पूरा मापना है। तो पूरा मापने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो चतुर्भुज हमें दिया है इसकी एक ये वाली भुजा 7/6 है, तो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब चतुर्भुज नहीं है, ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा 7/6, तो ये भी 7/6 है। अब ये दिया है हमें कितना है, 2 सही 3/4 ये भुजा है, तो ये भुजा भी हो जाएगी 2 सही 3/4। ठीक है, अब देखो परिमाप मतलब पूरा इसको मापना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 सही 3/4। ठीक है, प्लस फिर देखो यहाँ पे अगर हम खड़े हो गए तो यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7/6 प्लस फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 3/4 प्लस फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 7/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये भी देखो 2 बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा, अब देखो 2 से ही 3/4 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9/4। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो पहले 2 से इसको काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये आ रहा है 7/3। ठीक है, प्लस 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये आ रहा है यहाँ पे 9/2। ठीक है, अब देखो एक भिन्न बन गई, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हर समान करते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, वैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ भी यहाँ, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 प्लस 9 तिये 27 और 3 दूनी 6, तो हर समान हो गया, तो इनको आपस में जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 27। अब 14 प्लस 27 करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 7 और 4 11 को 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 41/6 सेंटीमीटर ये आ रहा है। तो हमने क्या निकाल दिया, सबसे पहले तो इसमें दिया था कि इनका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप तो हमने निकाल दिया। अब दिया है इसमें किसका परिमाप ज़्यादा है, तो देखो पहले देखना पड़ेगा ना किसका परिमाप ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं यहाँ पे भाग करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 20/177 करता हूँ, तो देखो ये किसके बराबर आ रहा है, लगभग ये आ रहा है 8 के बराबर, क्योंकि 8 दूनी 16 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 160। फिर कितना बचा, यहाँ पे दिख रहा होगा 7 और यहाँ पे बचेगा 17, तो लगभग ये 8 के बराबर आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए ये टोटल 8 आ रहा है। और वैसे ही ये वाला कितना आएगा, ये है यहाँ पे 41 है, 6/41 यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 जगह 36, तो ये लगभग 6 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसमें 5 से इस पर बच रहा है, तो ये लगभग किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। तो देखो कौन सा बड़ा है इसमें, ये 8 वाला बड़ा है, 6 वाला छोटा है, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब किसका परिमाप ज़्यादा है, ये जो त्रिभुज है इसका परिमाप ज़्यादा है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना त्रिभुज का परिमाप आयत से ज़्यादा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।